दोस्तों एक बात तो भाई समझ लो, धोनी जो है भाई वो बहुत बड़े वाले ब्रांड है। चाहे आप उनके फेवर में बोलो या उनके अगेंस्ट में बोलो, चाहे उनकी तारीफ बोलो या फिर उनके बारे में जितना भी खराब बोलना है वो आप बोल लो, लेकिन धोनी जो है भाई वो सच में ब्रांड है। ये बात तो भाई आपको माननी पड़ेगी ही, और ये बात सच में रियलिटी है। क्योंकि यार अभी आप सभी को तो मालूम ही है कि धोनी की जो एज है कितनी हो चुकी है। 43 साल के एम एस धोनी इस वक्त हो चुके थे, मतलब हो गए हैं ऑलमोस्ट। आप देखोगे तो इस एज में मुश्किल से मुश्किल एक इमरान ताहिर को छोड़ दे तो बहुत ही रेयर मोमेंट में कोई ऐसा खिलाड़ी है जो इस एज तक में क्रिकेट खेलता है और भाई क्रिकेट को पूरी तरीके से अलविदा कह देता है और आराम से अपना टीवी पे या फिर कोच या मेंटर बन के दूसरी टीम को मतलब सिखाता है कि किस तरीके से आपको खेलना है। लेकिन एम एस धोनी भाई ये अलग ही खिलाड़ी है। मतलब भाई मैं इसलिए देखो धोनी की तारीफ कर रहा हूँ, एक तो देखो 43 एज के वो हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार देखो मेरे हिसाब से तो धोनी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से धोनी की एज हो गई उस हिसाब से उनको अब नहीं खेलना चाहिए। लेकिन वो तब भी खेल रहे हैं। अब वो क्यों खेल रहे हैं एज यू नो सबको तो मालूम है कि किस लिए खेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब एक सवाल उठ रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी क्या 2025 का जो टाटा आईपीएल है वो खेलेंगे या फिर वो नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों अब मैं इस पर आपको बता दूं कि एक अपडेट आ रही है, अभी ये ऑफिशियल नहीं है लेकिन ये ऑलमोस्ट कन्फर्म ही माना जा रहा है कि टाटा आईपीएल 2025 को जो महेंद्र सिंह धोनी है वो हमें खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। उसकी मुख्य वजह ये है कि जो एज यू नो दोस्तों आप सभी को तो अभी तक तो मालूम ही होगा कि 2008 से लेकर 2021 तक एक नियम था। नियम के अंदर ये कहा जाता था कि जो इस खिलाड़ी को रिटायरमेंट लिए 5 साल हो जाते हैं तो वो खिलाड़ी आईपीएल की मतलब जो रूल है उसके अनुसार वो खिलाड़ी अनकैप बन जाता है आईपीएल में। मतलब अब कोई भी फ्रेंचाइजी उसको लेगी तो एज अ अनकैप खिलाड़ी उसको लेगी। लेकिन एम एस धोनी जो है वैसे अब देखा जाए कायदे से तो देखा जाए तो अगर खेल के हिसाब से देखा जाए तो एम एस धोनी के 5 साल पूरे कंप्लीट हो गए। 19 में लास्ट मैच खेला था। अगर रिटायरमेंट के हिसाब से देखेंगे तो अभी उनके नहीं हुए हैं। 25 तक ऑलमोस्ट हो जाएंगे उनके 5 साल जब आईपीएल का मेगा ऑक्शन स्टार्ट होगा। तो दोस्तों ऐसे में भाई अब बीसीसीआई को भी मालूम है कि जो धोनी है ये बहुत बड़े वाले ब्रांड है। अब जो धोनी है धोनी से होती है भाई अच्छी खासी इनकम जनरेट। क्योंकि जब धोनी मैच खेलने आते हैं तो एज यू नो सबको मालूम है कि जो पूरा स्टेडियम है सबका सब पूरा हाउसफुल हो जाता है। मुश्किल से कोई सीट ऐसी होती है जो खाली दिखती है। हर कोई महेंद्र सिंह धोनी को बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करता है और सपोर्ट करता है। तो ये बात बीसीसीआई अच्छे से जानती है, क्योंकि सारे फ्रेंचाइजी दोस्तों ये जो रूल था कि जो 5 साल के बाद जो खिलाड़ी है वो अनकैप हो जाएगा, इसके अगेंस्ट में तो कोई भी नहीं चाहता था कि ये रूल को अप्लाई किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी कहा जा रहा है दोस्तों इस रूल पे दोस्तों बीसीसीआई है वो मंजूरी दे रही है कि ये जो रूल है इसको दोबारा से लागू किया जाएगा। वो किस लिए के मतलब वो कह तो ऐसे रही है कि ये जो रूल है वो हर खिलाड़ी के लिए है, पर आप दोस्तों कायदे से देखा जाए तो ये जो रूल है वो सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई एम एस धोनी के लिए ही लागू कर रही है। क्योंकि भाई जो खिलाड़ी आप मतलब रिटायरमेंट ले लेता है उसके बाद वो अनकैप में मतलब मुश्किल से तो कोई फ्रेंचाइजी ऐसी होती है जिसको 5 साल हो गए हो रिटायरमेंट और उसके बाद भी वो आईपीएल में खेले। कोई भी फ्रेंचाइजी ऐसे खिलाड़ी को नहीं लेती है, उनको अवॉइड ही करती है। लेकिन भाई एम एस धोनी जो है भाई उनके लिए जो ये रूल है भाई बीसीसीआई ऑलमोस्ट मतलब कन्फर्म ही है कि अब इस रूल को खोल देगी, जिससे जो अब सीएसके की जो टीम है धोनी को एज अ अनकैप रिटेन कर लेगी। अब बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि भाई अनकैप रिटेन जो कर लेगी तो उसमें भी तो भाई अनकैप जब रिटेन करेगी तो कुछ तो पैसे हैं जो एम एस धोनी को तो देगी। तो भाई 2021 तक दोस्तों एक रूल था जो अनकैप खिलाड़ी जो होता था उसकी जो बेस जो रिटेन की जो होती थी वो 4 करोड़ रुपए में हो जाता था। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, सीएसके वाले एम एस धोनी को 4 करोड़ रुपए में रिटेन कर लेंगे। मतलब जो रूल था 2021 तक तो उसमें जो अनकैप खिलाड़ी होता था रिटेंशन में उसमें 4 करोड़ जो होते थे मैक्सिमम प्राइस होते थे। तो ऐसे में सीएसके वाले 4 करोड़ में ले लेंगे। लेकिन दोस्तों काव्या मरन इसके अगेंस्ट में आई। अब काव्या मरन इसके अगेंस्ट में आई और बोला कि भाई उन्होंने समय बोला था एज यू सबको मालूम है कि धोनी जो है वो बहुत बड़े वाले खिलाड़ी हैं और इस तरीके से आप धोनी का अपमान नहीं कर सकते हो कि मतलब इतना बड़ा खिलाड़ी उसको एज अ अनकैप बना के आप अपनी टीम में लोगे। अगर आपको नहीं लेना तो उनको आप ऑक्शन टेबल में डालो, उनके लिए मतलब ऑक्शन बॉल ही लगेगी जिससे बहुत सी ऐसी टीम है जो उनको खरीद सकती है। आप इस तरीके से किसी बड़े खिलाड़ी का इंसल्ट नहीं कर सकते। लेकिन सीएसके वाले अब दोस्तों जो बीसीसीआई ने जो ये रूल बना दिया मतलब सीएसके वाले ऑलमोस्ट एम एस धोनी को इस साल रिलीज कर देते या फिर एम एस धोनी को छोड़ ही देते। वो एम एस धोनी का लास्ट आईपीएल बन ही जाता, क्योंकि एम एस धोनी ने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में साफ साफ बोला था कि अभी मैं अपने रिटायरमेंट में कुछ कह नहीं सकता। अभी जो ये जो रूल आएगा रिटेंशन का इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। तो दोस्तों अब इससे साफ होता है कि बीसीसीआई को भी पता है कि धोनी जो है बहुत बड़े ब्रांड वैल्यू वाले खिलाड़ी हैं। तो अब धोनी को जब भाई अगर खिलाना है तो भाई उनको पता है कि इनकम जनरेट अच्छी खासी होगी धोनी से होगी। तो इसीलिए सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए भाई बीसीसीआई ने जहां तक मुझे लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी और सबको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी के लिए ये जो रूल है इन्हें कंटिन्यू करा है। आपके बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है जय शाह ने उन्होंने जानबूझ के करा है ताकि धोनी खेल सके। और जब धोनी खेलेंगे तो आपको तो पता है कि भीड़ तो इकट्ठा होनी है उनको देखने के लिए। तो ऐसे में तो भाई पता है कि पैसा ही पैसा होगा। तो इसीलिए भाई बीसीसीआई भी भाई धोनी के सामने मतलब एक तरीके से देखा जाए तो झुकी गई है। मैं धोनी के सामने क्या सीएसके के जो ऑनर है उन्हीं के सामने एक तरीके से झुक गई, क्योंकि सीएसके के जो ऑनर थे वो तो धोनी को रिलीज करने या फिर धोनी को हटाने की सोच ही रहे थे। लेकिन फिर सोचा कि अगर धोनी को इस तरीके से हटा देंगे तो फिर धोनी को भी पता है धोनी किसी और फ्रेंचाइजी से मुश्किल ही खेलेंगे। तो ऐसे में फिर वो रिटायरमेंट की अनाउंस कर ही देते। तो बीसीसीआई ने भी साफ साफ सोच लिया
कि भाई धोनी को खिलाना है तो ये जो रूल है इसको अप्लाई करवाना ही पड़ेगा। मतलब सारे फ्रेंचाइजी अगेंस्ट में थे, उसके बावजूद भी ये रूल जो है वो जैसा जो है वो लागू कर सकते हैं। खैर दोस्तों, MS धोनी जो है अब टाटा IPL 2025 में उनका क्या रवैया आएगा वो तो कुछ दिनों पता चल जाएगा। जब ये रूल ऑफिशियल हो जाएगा तो महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर बाई चांस ऐसा कुछ हो जाता है, अगर ये रूल ऑफिशियल नहीं होता है तो फिर महेंद्र सिंह धोनी ना भी खेले, क्योंकि भाई महेंद्र सिंह धोनी का तो कुछ भरोसा नहीं कब कौन सी पोस्ट डाल दे और रिटायरमेंट की अपनी घोषणा कर दे। खैर दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना, दैट्स इट, थैंक यू, बाय।